बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाजिर हुए एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ गाजर के हलवे की बहुत ही झटपट रेसिपी, और इसी वीडियो में आपको मैं खालिस दूध से खोया बनाना भी बताऊँगी। और ये हलवा बहुत ही डिलीशियस बनता है। इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है गाजर का हलवा। आइए इस मज़ेदार से गाजर के हलवे को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक अदद पैन ले लूँगी। पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें डाल दूँगी मैं 4 लीटर दूध। आप खुला या डब्बे का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम पे हमें इसे उबाल आने देना है। अब इसे हमें हाई फ्लेम से थोड़ा कम कर देना है फ्लेम को, और इसे हमें पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। साथ साथ बीच में चम्मच चलाते रहें ताकि दूध नीचे ना लगे। जब 20 से 25 मिनट हो जाएं पकते हुए, तो इसके बीच में हमें 6 से 8 ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन जूस के डाल देने हैं। इससे क्या होगा, खोया बहुत ज़्यादा दानेदार बनेगा। और इसे मिक्स करते हुए हमें अब पकाते रहना है। चम्मच को चलाना नहीं छोड़ना, अपने साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। और इतना पका लेना है कि खोया थिक हो जाए, यानी दूध जब पक पक के गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो खोए की शक्ल में आ जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो गया है, और ये जो खोया है इसमें दाना बनेगा। जो हमने लेमन ड्रॉप्स डाले हैं उससे खोया दानेदार बनेगा। अब ये खोया बिल्कुल रेडी है, थिक हो गया है। मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, और इसी तरह की कंसिस्टेंसी का खोया हमें चाहिए। इसे अब मैं साइड पे रख दूँगी, और हमारा खोया बिल्कुल रेडी है। और गाजर के हलवे के लिए गाजरें हमें चाहिए 2 केजी। इनको अच्छी तरह से पहले मैंने धोया था, फिर इसके ऊपर से छिलका उतार लिया था बारीक, और फिर दोबारा इनको मैंने क्रश किया है। गाजरों को क्रश करने के बाद धोना ज़रूरी है, वरना हलवा ब्लैक हो जाएगा। इसका रंग जो है बहुत अच्छा अगर चाहिए तो गाजरों को क्रश करने के बाद, यानी ग्रेट करने के बाद भी एक दफ़ा धो दें। बहुत ही अच्छा कलर आता है गाजर के हलवे का। अब इन गाजरों को मैं अलग पैन में डाल दूंगी, और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब गाजरों के अंदर भी बहुत सारा पानी होता है। हमें पहले इसको गाजरों के पानी के साथ पकाना है। गाजरों को जो हमने ग्रेट की हुई हैं थोड़ा सा इसे मिक्स कर लें, और इसे कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम करके पका लें। इससे क्या होगा, गाजरें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, और इसके अंदर जो पानी होगा वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कितना पानी निकला है। इस पानी को हमें खुश्क करना है। गाजरों के अंदर अपना भी पानी मौजूद होता है। इसे दोबारा से कवर करके मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे पका लूँगी मीडियम फ्लेम पे। अभी देखें गाजरें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, और अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, लेकिन काफ़ी हद तक पानी एब्जॉर्ब हो गया। इसके बीच में डाल दूँगी मैं 2 कप दूध। मैंने ये फुल क्रीम दूध लिया है, आप खुला या डब्बे का कोई भी दूध ले सकते हैं। और इसको हमें अच्छी तरह से दूध के साथ अब गाजरों को पका लेना है। जब दूध थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो इसके बीच में डाल दूंगी मैं चीनी। चीनी मैंने ली है 400 ग्राम। आप इसमें मीठा आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और गाजरों में अपनी भी मिठास होती है, तो शुगर आप बहुत ध्यान से डालें। मैंने इसमें 400 ग्राम डाली है, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इसमें मीठा। शुगर के साथ भी थोड़ा सा इसको पका लिया। इसमें डाल दूंगी मैं अब 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायका आता है। अब इस गाजर के हलवे को हमें थोड़ा सा कुक कर लेना है, और इसे ढक कर नहीं पकाना। थोड़ा सा पकाने के बाद जब चीनी का पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, इसके बीच में हम डाल देंगे घी। घी मैंने लिया है 160 ग्राम, ये देसी घी है। कोशिश करें अगर आप गाजर के हलवे में ओरिजिनल अच्छा टेस्ट चाहते हैं, खालिस टेस्ट चाहते हैं, तो इसे देसी घी में ही बनाइए। होममेड देसी घी है। ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप इसका वीडियो देख सकते हैं। घी डालने के बाद अब हमें इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है, और इसी टाइम पे हम हलवे को अच्छा सा भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह से भूनने के बाद, घी डालने के बाद अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और जब अच्छे से भुन जाए तो इसके बीच में हम ये खोया डालेंगे जो हमने खालिस दूध से तैयार किया था। और सारे खोए को हमने इस गाजर के हलवे में डाल देना है, और उतनी ही क्वांटिटी में हमने ये खोया बनाया है जितना 2 केजी गाजरों के लिए ज़रूरत होती है। खोया डालने के बाद अब हमें इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए पकाना नहीं है, बस इतना ही पकाना है कि खोया अच्छे से मिक्स हो जाए, और गाजरों के अंदर जो पानी थोड़ा बहुत मौजूद है वो सारा खुश्क हो जाए। और देखें कितना अच्छा इसके ऊपर गाजर का हलवे के ऊपर कलर आया है। ये बिल्कुल ब्लैक नहीं हुआ है। गाजरों को ग्रेट करने के बाद भी धो लेंगे तो गाजर के हलवे का कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें डाल दिया मैंने केवड़ा 1 टीस्पून। आप इसमें सैफ़रॉन भी डाल सकते हैं, और अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है, और अब मैं इसे गरम गरम डिश आउट कर लूँगी। हमारा मज़ेदार गाजर का हलवा हलवाई स्टाइल का बिल्कुल तैयार है। और ये मैंने ओरिजिनल रेसिपी आपको बताई है। इसी वीडियो में आपको खोया बनाना भी बता दिया है कि आप खुले दूध से या डब्बे के दूध से खोया कैसे बना सकते हैं। इसके ऊपर डाल दूँगी मैं काजू और बादाम थोड़ा सा क्रश किया हुआ। आप इसके ऊपर नट्स अपनी मर्ज़ी के भी डाल सकते हैं। और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर लगा दूँगी मैं चांदी के वर्क, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं।
इस गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार है। दिखने में भी देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और आज इस वीडियो में आपको मैंने गाजर के हलवे की ओरिजिनल रेसिपी बताई है। बहुत ही झटपट ये हलवा तैयार हो जाता है। इस तरीके से ज़रूर हलवे को ट्राई करें घर में और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।